Assalamu alaikum. This is Mohammad Ashar. I am accounting teacher of FC Collegiate Sector Sun campus. Here I am going to start from first year class, and my first topic is introduction to accounting. अगर मैं अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन समझाऊँ तो पहले तो वर्ड अकाउंटिंग इसको एक्सप्लेन करूँ अगर मैं अकाउंटिंग को, तो देखें अकाउंटिंग का जो वर्ड है वो निकला है वर्ड अकाउंट से, ठीक है। और अकाउंट का वर्ड जो निकला वो निकला काउंट से। काउंट मतलब क्या होता है? काउंट मतलब होता है गिनना, गिनती करना, सही। और अकाउंट मतलब क्या होता है? हर अलग अलग स्पेसिफिक आइटम्स का जो कि अकाउंटिंग में आते हैं उनका अलग अलग अकाउंट बना लेना। अच्छा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अकाउंट मतलब क्या है? खाता। बैंक के अकाउंट, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अच्छा, अब अकाउंटिंग क्या होती है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम। अकाउंटिंग इज़ अ system. Which system? Accounting is a system of recording, summarizing business financial transactions, and verifying and interpreting the result and reporting the result. This is accounting definition. अब अगर मैं हेड ऑफ अकाउंट्स की बात करूँ, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर से लेके आगे आप कॉमर्स की फील्ड में जब तक आप लिंक में रहते हैं, मतलब अगर आप आगे जाके फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, बीकॉम करेंगे, बीबीए बीकॉम है, बीबीए है, सीए है, आईसीएमएस से माँ पे जो भी अटेम्प्ट करें, जिस कोर्स में जाएंगे जो कि कॉमर्स से रिलेट कर रहा है, याद रखिएगा अकाउंटिंग आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और अकाउंटिंग की जो बेस है जिसके ऊपर अकाउंटिंग टिकती है वो अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं। वो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? उसमें पहला पिलर्स को हम लोग कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स। इट इज़ द अकाउंटिंग पिलर्स। कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स हैं? पहला इसमें एसेट्स, फिर इसके अंदर लायबिलिटीज़, फिर इसके अंदर कैपिटल जिसका दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी होता है, फिर रेवेन्यू इसको हम इनकम भी कहते हैं, और इसको पाँचवा अकाउंट है इसका हेड ऑफ अकाउंट है इसका हमारा एक्सपेंसेस का। एसेट मतलब क्या है? उर्दू में एसेट का मतलब होता है असासा। मतलब क्या? मतलब अगर मैं कारोबार कोई शुरू करने जा रहा हूँ उसके अंदर जितने भी मेरे एसेट्स हैं, एसेट्स क्या? एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एसेट। कोई भी चीज़, आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा तो कोई भी चीज़ जिसको हम पैसों के अंदर, हॉट कैश के अंदर चेंज कर सकें वो एसेट है। इसका मतलब पैसा, कैश खुद इटसेल्फ एसेट है, ठीक है। ये पेन इसको सेल करूँ तो ये एसेट में आ जाएगा क्योंकि इसको मिलके कुछ तो पैसा मिलेगा बेच के। इसी तरह मोबाइल एसेट है, ठीक है। इसी तरह हमारी घर में कार यूज़ होती है, बाइक यूज़ होती है, एसेट है। हमारा अपना घर एसेट है, लैंड ज़मीन एसेट है। मतलब कोई भी चीज़ जिसको बेच के पैसा मिले वो एसेट में आ जाती है। अब एसेट भी आगे एसेट की भी बाइफर्केशंस होती हैं, वो इंशाल्लाह आगे ऑनलाइन क्लास में समझाऊंगा। आगे बात करूँ तो आगे आता है उसका सेकंड अकाउंट लायबिलिटीज़ का, उसको कहते हैं उधार। देखें कारोबार चलाने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि पैसा हमारा अपना हो सकता है कि हमने ज़रूरत पड़ गई, हमने किसी से उधार लेके कारोबार चलाना शुरू कर दिया। पहले पैसे थे, बाद में पैसे नहीं थे, तो आपने बाद में पैसे लिए किसी बंदे से, बोला बाद में वापस कर दूंगा, तो उधार के पैसों से कारोबार चलाना शुरू कर दिया, तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लायबिलिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। ये उधार हमारा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा कारोबार है, ठीक है, और अगर बिलफर्ज मैं किसी बंदे से पैसा उधार ले लूँ, बोरो कर लूँ, तो मैं मकरूज़ हो गया उस बंदे का, तो इन फ्यूचर कुछ महीने बाद मुझे उधार वापस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लायबिलिटी में ले लेते हैं। फिर क्या है? फिर आता है इसके अंदर कैपिटल जिसका दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी है, और इसको उर्दू में कहते हैं सरमाया, इन्वेस्टमेंट करना। देखिए जब भी कभी कोई भी कारोबार बंदा शुरू करता है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल मैं बोलूँ कि मैं कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो मैं ही करूँगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो बंदा कारोबार शुरू करने जा रहा है वो जितना पैसा लेके आ रहा है कारोबार में उसका कैपिटल है, जितना पैसा वो लेके आ रहा है कारोबार के अंदर। अच्छा, ज़रूरी नहीं बंदा पैसे लेके आए, हो सकता है बंदा फर्नीचर लेके आ जाए जो ऑनर है, हो सकता है वो जो ऑनर है बिल्डिंग लेके आए कंपनी में, अपने घर को यूज़ कर ले ऑफिस के लिए, ठीक है। कोई ज़मीन है उसका अपनी पर्सनल ज़मीन है, वो उसको ऑफिस के मकसद के लिए यूज़ कर ले। देखिए जो चीज़ें उसके पर्सनल पॉकेट मतलब पर्सनल रिसोर्सेज से बिजनेस में लेके आएगा वो सरमाया है, और सरमाए को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल या ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। अच्छा, फिर आता है इसके अंदर रेवेन्यू जिसका दूसरा इनकम होता है, इसको उर्दू में आमदनी कहते हैं, प्रॉफिट। देखिए कोई बंदा जब कारोबार खोलता है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोलता है, सही है। चाहे वो NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के कारोबारी क्यों ना हो,
ट्रस्ट के कारोबार में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट होता है, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन रियल केस में बंदा नॉर्मली जब कारोबार खोलता है तो उसका मोटिव, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होता है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, एट पर एनी कॉस्ट, कुछ भी करके मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए ही बंदा कारोबार खोलता है। फिर आता है इसके अंदर एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, अखराजात। देखिए कंपनी जब भी खोलते हैं, बिज़नेस कोई भी बिज़नेस हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बिज़नेस खोला हो और खर्चे ना हो, खर्चे तो होंगे भाई, कारोबार चलाने के लिए खर्चे बहुत ज़रूरी हैं, लाजमी है, समझ लो, ज़रूरी क्या लाजमी है, मतलब अगर कारोबार है तो खर्चे हैं, ठीक है, और खर्चे ज़रूरी होते हैं। अब खर्चे भी बहुत से किस्म के होते हैं, कुछ ज़रूरी खर्चे होते हैं, कुछ गैर ज़रूरी खर्चे होते हैं, कि होते हैं, चाहे गैर ज़रूरी हो या ज़रूरी हो, पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं दोबारा इसको एलेबरेट करूं, मैंने पहले अकाउंटिंग का वर्ड समझाया था कि अकाउंटिंग का वर्ड निकला है अकाउंट से, और अकाउंट का वर्ड निकला है अकाउंट से, पहले ये बताया था। उसके बाद मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाई थी, बताई थी डेफिनेशन क्या होती है, फिर रिपीट कर दूं मैं। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ सिस्टम ऑफ क्या कहते हैं उसका, समराइजिंग व्हाट बिजनेस, समराइजिंग व्हाट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इंटरप्रिएटिंग मतलब कोई चीज़ इंटरप्रिएट करना, बताना, कोई अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग आपके सामने लिखी हुई, अकाउंटिंग की कोई टर्मिनोलॉजी आपके सामने लिखी हुई है, उसके बारे में बताना, उसको देखते बता देना कि यार इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्या कहते हैं, गिविंग द रिजल्ट्स, सही है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, रिपोर्ट करना रिजल्ट को कि भाई अकाउंटिंग ऐसे हुई है, ये हुआ पूरे साल, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और उसके बाद ये फाइनली प्रॉफिट आपका ये हो रहा है या लॉस आपको ये हो रहा है, ठीक है, आया कि आपका कारोबार प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। उसके बाद मैंने बताया कि हेड ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग के पिलर्स होते हैं कुछ, जो कि 5 पिलर्स होते हैं, जो कि अकाउंटिंग की बुनियाद है, अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं, बेस है, इसके बिना, इसके आगे पीछे अकाउंटिंग नहीं जा सकती। जैसे पहला आता है एसेट्स, फिर आता है लायबिलिटीज़, फिर आता है कैपिटल, जिसका दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी होता है, फिर आता है रेवेन्यू, जिसको हम लोग इनकम भी कहते हैं, फिर आता है हमारा एक्सपेंसेस। एसेट क्या होता है, एसेट मतलब होता है असासा, लायबिलिटी मतलब होता है उधार, कैपिटल मतलब होता है सरमाया, इनकम रेवेन्यू मतलब होता है आमदनी, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चे। एसेट मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकें, हमारी अपनी चीज़ हो जिसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकें, वो हमारा एसेट है। लायबिलिटी मतलब उधार, किसी बंदे से मैंने पैसा ले लिया और मैंने उसको अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उधार वापस करना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी में आ जाता है। फिर कैपिटल मतलब मेरे अपनी इन्वेस्टमेंट, मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, जो मेरे घर से मैंने इन्वेस्टमेंट की, पर्सनल रिसोर्स, अपने ज़ाती पॉकेट से मैंने इन्वेस्ट किया पैसा, वो हमारा कैपिटल में आता है। फिर आता है इसके अंदर रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है आमदनी, कंपनी को प्रॉफिट होगा या कंपनी को मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, तो वो इनकम में आ जाता है। फिर आता है एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, अखराजात, कंपनी को चलाने के लिए खर्चे लाजमी हैं, अगर कंपनी चलानी है तो खर्चे करने पड़ेंगे, जितने भी खर्चे होते हैं उसको एक्सपेंस के अंदर रखा जाता है। आई होपफुल कि आपको ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से हम नेक्स्ट क्लास जब ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे आपकी, जब आपकी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको इसको मज़ीद एलेबोरेट करता चला आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने ख्याल रखिएगा।